होने और नौजवान है जिनका ताल्लुक़ है पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से और उनका नाम हसन खान है। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जीप तैयार की है, हाइब्रिड जीप तैयार की, जिसकी शक्ल और जिसकी आप पूरा एक देखते हैं मॉडल किस तरह का है। तो ये किस तरह चलेगी? ये पेट्रोल पे भी चलेगी और ये सोलर के ज़रिए भी चलेगी। क्या बात है। वैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाती है, लेकिन ये जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो कैसे ये किया गया, कौन कौन इसमें हसन के साथ शामिल रहा, ये ज़रा बात कर लेते हैं। हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भाई। बड़ी खुशी हो रही है कि ये एक बड़ा एक हाइब्रिड मंसूबा आप लेके सामने आए हैं। तो ये नॉर्मली हम गाड़ियों की सूरत में देखा करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में इट हैज़ टू डू विद द कल्चर एज वेल कि आपने जीप को ऐसा बनाने का सोचा। और फ़ायदे की बात यह है कि इसमें अगर मौसम अच्छा हो तो आप खुली फ़ज़ा में वैसे भी इसको चलाते हुए जा सकते हैं। ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको गाड़ी के बारे में और बताता चलूँ। पहले इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस आपको बताता हूँ। बताएं। इसमें 2.2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है। अच्छा। और 200 सीसी का आईसी इंजन लगा है इसमें। इलेक्ट्रिक मोड पे आपको 60 किलोमीटर की रेंज देगी है एक चार्ज पे। ओके। उसके बाद अगर आप इससे लॉन्ग चले जाएँ तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट होगा और 35 टू 40 किलोमीटर की रेंज आपको वो देगा। ओके। अगर आप इसके अबव जाना चाहें तो जितना भी आप देर में घर जाएंगे उतनी देर में आपका बैटरी पैक ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा इंजन के थ्रू। अगर आप वो नहीं कर सके, आप ऑफिस वर्कर है, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी करें, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। मेन एम मेरा ये था कि बिजली की बचत हो ज़्यादा से ज़्यादा। पेट्रोल तो ये जो ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी होगी ये सोलर से चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज के साथ। फिर दूसरा ये है कि इंजन भी है जो अपना काम करेगा उसको चार्ज, बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए। और तीसरी कसर जो रह जाएगी वो सोलर से पूरी हो जाएगी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ऑल इन वन मैंने एक साथ दिया। और आप कहेंगे जीप क्यों बनाई है मैंने? तो जीप इसलिए बनाई कि मुझे रैलीज वगैरह का शौक है थोड़ा। अच्छा। तो मेरा इरादा है कि फ्यूचर में इसके टायर ऑफ रोड करके इसको रैलीज वगैरह में लेके जाऊंगा। क्या बात, यानी आपका पैशन था तो उसको आपने एक नई शक्ल भी दे दी। तो हसन जरा मुझे ये बताएं कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है? आजकल सब ये रोना रो रहे हैं जी के पेट्रोल बहुत उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, फ्यूल एवरेज सही होनी चाहिए। तो ये बताएं कि कॉस्ट इफेक्टिव कितनी होगी एज कम्पेयर टू गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं? अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल गाड़ी की एग्जांपल रख के। नॉर्मल गाड़ी जो होती है आपकी 660 गाड़ी जो होती है 660 इंजन वाली, वो आपको 18 टू 20 किलोमीटर की रेंज देती है ऑन 1 लीटर पेट्रोल। इसमें अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 35 से 40 किलोमीटर इंजन पे वो रेंज देगा आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका एक चार्ज पे आपको 60 किलोमीटर की रेंज देती है। एक चार्ज करने के लिए इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और 3 से 4 यूनिट उसमें कंज्यूम होते हैं। वो अगर आप धूप पे खड़ी करें नहीं, लेकिन मुझे ये समझाएं, ये इसमें इंजन कितने सीसी का है? ये जो आप बता रहे हैं 35 से 40, ये अलोंग विद जो हाइब्रिड मिला के आप ये 40 की रेंज दे रहे हैं? क्योंकि आजकल तो अच्छी से अच्छी जो हाइब्रिड गाड़ी है उनकी भी मैक्सिमम रेंज जो है वो 30 तक ही होती है, ठीक है? तो ये आप कह रहे हैं सिर्फ इंजन 40 की रेंज है? इसमें इंजन का मूड सेपरेट है और इलेक्ट्रिक मूड सेपरेट रखा हुआ मैंने हाइब्रिड तो बनाया बट कंबाइन नहीं किया एक साथ, अलग अलग रखा है। बैक व्हील जो ये 4x4 है, बैक व्हील जिसके इंजन के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट है और फ्रंट वाले इंजन के साथ कनेक्ट हुए हैं इसके। नहीं, मेरा सवाल इसमें ये था, चलता है और मोटर सेपरेट चलती है। मैं ये कह रहा था कि ये जो इंजन जो है ये जाहिर है कि आपने किसी न किसी जगह से मुस्तार लिया होगा, किसी गाड़ी का या किससे, तो वो कितनी फ्यूल एवरेज देगा? सिर्फ इंजन की अगर हम बात करें वो कितने सीसी का है? सिर्फ इंजन की बात करें तो सिर्फ इंजन 35 से 40 किलोमीटर की एवरेज देगा, सिर्फ इंजन, बगैर हाइब्रिड के। मैंने छोटा इंजन इसमें इसलिए जी बगैर हाइब्रिड के। और इंजन इसमें है कितने सीसी का? पेट्रोल वो 200 सीसी का आईसी इंजन है इसमें। अच्छा, 200 सीसी का इंजन है। ओके। छोटा इंजन इसलिए रखा है कि पेट्रोल कम खाए और उसका वेट भी कम होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो 800 सीसी इंजन की। तो हमारे यहाँ तो असल में गाड़ियाँ जो है ना, जाहिर है आपको पता है कि इंडिया की तो बात नहीं कर रहे कि वो टाटा और नैनो और पता नहीं कहाँ, वहाँ तो गाड़ियों के भी छोटे इंजन बन जाते हैं। यहाँ पर किस चीज़ से आपने ये छोटा इंजन किस चीज़ से लिया है? इतने तो मेरे ख्याल में रिक्शों वगैरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए, हम ऐसे, क्योंकि आपको पता है मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर का काम होता है सस्ती चीज़ देखना और एक रिलायबल चीज़ देखना, रिलायबल प्रोडक्ट लेके आना। ठीक है। तो इसमें मैंने रिश्के का इंजन यूज़ किया, नए वाले रिश्कों का। वो यूज़ करने का रीज़न ये था, एक तो चीप मिल रहा था रेट पे, और मेरा ये सोच थी ना कि कल को अगर कोई गाड़ी बाय करेगा और कहीं किसी के पास ख़राब हो गई, वो रोड पे कहीं भी खड़ी करे तो इस इंजन पे हर कोई समझता है, हर मैकेनिक इस पे इजीली समझ जाता है। चलिए हम देखेंगे। आप था छोटा इंजन लगाने का। ऐसा तो नहीं होगा कि रोड पे जा रहे होंगे तो स्वैग जीप वाला होगा और आवाज़ रिक्शे वाली? वो रैली में जाने की तैयारी कर रहे हैं और रिक्शे की आवाज़ को भी तो काउंटर करना होगा। ऐसा नहीं है ना। अच्छा। रोड पे जब आप जाते हैं तो लोग बिल्कुल शॉक्ड होते हैं, ये चुपचाप चल रही होती है, आवाज़ तो होती नहीं है इसकी बिल्कुल। इंजन तो उसका बहुत कम केसेस में ऑन होता है। ओके ओके ओके। लोग यही सोच परेशान होते हैं कि चल कैसे रही है। क्या बात है।
ठीक है। अच्छा, नहीं, एक चल। और चीज़ ना, अगर तीनों चीज़ों को हम मिला के देखें, यानी कि आपकी जो सोलर है, इलेक्ट्रिक है और ये पेट्रोल को, तो उसमें गाड़ी की एक दफ़ा अगर रिफ्यूल उसको कर लें तो उसके बाद रेंज कितनी होती है? तीनों को मिला के हमें बताइएगा। तीनों को मिला के 100 किलोमीटर होती है, 100 से अबव भी जाती है। अगर आप स्लो स्पीड में चलाएं 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 100 किलोमीटर प्लस भी एवरेज चली जाती है उसकी। ओके 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 ओके, क्या बात है। शेरन, ठीक है। थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग विद अस। हम चाहते हैं आप मज़ीद भी इस पर तजुर्बात करें और मज़ीद आपको इस मामले में बेहतरी करके कुछ और मज़ीद बेहतर चीज़ें भी बनाएं। तो ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़।